सारण लंका के राजा रावण का दरबारी मंत्री था। श्रीराम की वानर सेना द्वारा समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लेने के बाद रावण ने शुक और सारण नामक अपने मंत्रियों को राम की सेना में भेद लेने के लिए गुप्तचर बनाकर भेजा, किंतु ये दोनों गुप्तचर विभीषण की दृष्टि से बच नहीं पाए और पहचाने जाने पर पकड़ लिए गए। रामायण में रावण के विभिन्न गुप्तचरों के नामों का जगह जगह उल्लेख मिलता है। शुक, सारण, प्रभास, सरब तथा शार्दुल उसके प्रमुख गुप्तचर थे। शुक और सारण को ही युद्ध के समय वानर भेष में रामसेना का भेद लेते पकड़ा गया था। उधर विभीषण के लंका के बाहर रहने के बावजूद उनके गुप्तचर लंका में सक्रिय थे, जो समय समय पर उन्हें रावण की गतिविधियों की जानकारी देते रहते थे। जब श्रीराम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पहुंच गए, तब रावण ने शुक और सारण नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानर सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच न सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारण हैं, जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर-थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षसराज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजभक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोनों गुप्तचरों के ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते। अत तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय हो लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा।